हाय फ्रेंड्स, RS की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और मेरी आज ना ठंड थी तो चाय भी हो चुकी है। तो फ़िलहाल मैं अब लग गई हूँ पैकिंग करने के लिए। क्यों कर रही हूँ यह पैकिंग में तो चलिए बता देती हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, खुश तो बहुत लग रही हूँ क्योंकि मैं जाने कहाँ वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ, तो फ़िलहाल मैं पैकिंग कर रही हूँ, वह सब आपको मैं दिखाती हूँ कि पैकिंग वगैरह क्यों कर रही हूँ और क्या क्या कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हम। तो मैंने यहाँ बैग में कुछ नाइटीज़ वगैरह रख दी हैं और यह सारे अजय के कपड़े हैं और यह मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह फ़िलहाल तो मेरे लिए ले ली हैं और अजय के नाइट ड्रेस वगैरह, नाइट सूट, और मेरे लिए मैंने कुछ ड्रेसेस लिए हैं। अभी भी मैंने साड़ी वगैरह, तो मैंने अभी साड़ी वगैरह डिसाइड नहीं की कि कौन सी साड़ी वगैरह मैं पहनने वाली हूँ। तो फ़िलहाल देख लेती हूँ। और यह ना मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवा लिए थे, बैग्स, सारी बैग्स इस प्रकार से रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी साड़ियाँ थी और उन्हें कुछ इस तरीके से मुझे मैनेज करके रखना था, इसलिए मैंने इस तरह से यह ऑर्गेनाइज़र मंगवा लिए थे। और यह कुछ मेरे पहले ना यह फोल्डिंग लॉन्ग वाली थी, तो यानी कि यहाँ तक आ जाती थी वह, और अब फ़िलहाल मैंने यहाँ ऊपर ही छोटा सा इस तरह से फोल्ड कर मैंने रख दिया है। और यहाँ कुछ साड़ियाँ मैंने रखी है। और यह नीचे भी ना बहुत सारे इसी प्रकार से मैंने रखे हुए हैं। यह डिटेल्स में किसी और दिन बता दूंगी आपको, या फिर उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगी। लेकिन अब फ़िलहाल ना मुझे कौन सी साड़ी लेनी है यह मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। अभी भी ना मैं साड़ी डिसाइड नहीं कर पाई, तो जो पहनी है उसे तो नहीं निकालूंगी, लेकिन दूसरी कौन सी अच्छी लगेगी उसमें से एक साड़ी मैं सेलेक्ट कर लूँगी। इनमें से जो साड़ियाँ मुझे ज़्यादातर लगती हैं यानी कि इजी होती हैं वह मैंने ऊपर रखी है, और जो साड़ियाँ बार बार नहीं लगती, जो बड़े फंक्शंस के लिए होते हैं, तो उनको मैंने इस तरह से बैग्स में रख दिया है ताकि यह ख़राब भी नहीं होंगी और हमें बार बार इनको निकालना नहीं पड़ता। तो जो बार बार लगने वाली हैं उनको मैंने ऊपर ही रख दिया है। अब इसमें से ना कोई मैं एक साड़ी निकाल लूँगी, या फिर यहाँ पर भी है, तो इनमें से देखती हूँ। है ना, 2-3 साड़ियाँ रख लेती हूँ। यहाँ पर एक मैंने रखी हुई है। है, और यहाँ पर एक रखी हुई है, उसके साथ उसका ब्लाउज, पेटीकोट सब कुछ इसके अंदर ही है। और यह एक ले लूँगी मैं साड़ी। मैं ना साड़ियों के अंदर इस प्रकार से साड़ी और उसके साथ उसका पेटीकोट और उसका ब्लाउज़ सब कुछ ना इसके अंदर ही रख देती हूँ। यानी कि यह देखिए,
यह एक मेरी साड़ी है तो उसका ब्लाउज़ है और उसके साथ उसका पेटीकोट। इस तरीके से मैं ऐसे ही रख देती हूँ, यानी कि जब मुझे कोई साड़ी चाहिए तो इसी प्रकार से मैं निकाल लेती हूँ, तो उसका पूरा सेट उसके साथ आ जाता है। शायद यह भी कलर अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल अब इसको मैं किसी और टाइम पर पहनूंगी। नहीं तो ऐसे ही एक बैग में ले लेती हूँ और इसी के अंदर साड़ियाँ वगैरह रख दूँगी, यानी कि हमें ऐसे ले जाना भी इजी होगा और वापस लाना भी इजी हो जाएगा। लेकिन वह ना मैं मैरिज के टाइम लेकर जाऊँगी। फ़िलहाल तो मुझे 2-3 साड़ियाँ बस है। अब 2-3 साड़ियाँ रख लेती हूँ, अगर क्योंकि एक ही 2 ही रखेंगे ना हम, तो अगर दूसरे चॉइसेस नहीं रहेंगे, इसलिए 1-2 साड़ियाँ मैं एक्स्ट्रा के कपड़े वगैरह रख लेती हूँ कहीं पर भी जाती हूँ तो। अब मुझे जल्दी से पैकिंग कर लेनी है, तो पैकिंग वगैरह में बैग्स वगैरह रेडी कर देती हूँ और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन का थोड़ा सा काम है वह निपटा कर मैं बाद में आफ्टरनून का लंच वगैरह बना दूँगी। लेकिन उससे पहले बैग्स वगैरह सब कुछ मुझे पैक कर कर रख देने हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ बैग्स वगैरह रख दिए हैं और एक बैग्स यहाँ पर मैंने मेरे कुछ कपड़े और नाइटीज़ वगैरह मैंने यहाँ रखी हुई हैं और यह अजय के कपड़े हैं। तो मैंने यहाँ पर पैकिंग शुरू कर दी है और तो अब मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ मायके। और अब इस वक्त मायके क्यों जा रही हूँ, तो मेरी बेटी का ना एंगेजमेंट है, इसकी सगाई में मुझे जाना था, तो इसीलिए मैंने यह पैकिंग शुरू कर दी थी। और फ़िलहाल तो हम एक दिन के लिए ही जाने वाले थे, लेकिन जाने में और आने में एक दिन लग जाता था, तो इसीलिए मुझे 3 डेज़ के लिए कपड़े वगैरह पैक करने थे और नाइट ड्रेस वगैरह, नाइट के लिए कपड़े अलग से और डे के लिए अलग से लेने थे। तो फ़िलहाल तो अजय के और मेरे कपड़े ही एक बैग हो जाएंगे इतने सारे, क्योंकि सगाई के लिए ना, तो सगाई के दिन तो मैं साड़ियाँ ही पहनने वाली हूँ। मैं ना ऐसे फोल्डिंग बैग्स रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा के होते हैं या फिर धोने के वगैरह कपड़े होते हैं ना, तो मैं उस तरह से उस बैग में अलग से निकाल कर रख देती हूँ। क्योंकि कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पर मैं ज़्यादातर कपड़े धोने के लिए नहीं डालती। तो अजय ने फिर से एक टी शर्ट लेकर आ गया, तो वह भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब मुझे साड़ियाँ वगैरह अलग से निकालनी है। बैग तो बहुत ही हेवी हो चुका है, क्योंकि बहुत दिनों बाद यह फंक्शंस होने वाला था, तो यह मेरे मायके में ही होने वाला है, तो मैं चल रही हूँ मायके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही जल्दी हम निकलेंगे तो हमें घर पहुँचते पहुँचते ही नाइट होने वाली थी, तो इसलिए सुबह के हम 7 बजे निकल चुके थे। 6:30-7 बजे का वक्त था सुबह का। चाय वगैरह हमने पी ली थी और नाश्ता वगैरह हम बाहर ही करने वाले थे। और आफ्टरनून मैंने लंच के लिए चपाती और थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह बना लिया था, क्योंकि रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि टिफ़िन वगैरह हम सब कुछ बाहर ही करने वाले थे। तो सुबह सुबह के टाइम ही हम निकल चुके हैं, लेकिन बीच रास्ते में जब हम यहाँ पर शक्ति नगर पहुँचे तो इतनी बड़ी ट्रकों की लाइन लगी हुई थी, मानो कि यह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी भी पीछे बहुत सारे इसी प्रकार से ट्रक्स ठहरे हुए थे। यह ना सुबह इसी प्रकार से यहाँ पर रोड पैक हो जाता है, बहुत सारे ट्रक्स ठहरे हुए हैं। जैसे तैसे हम तो आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब बेटी की सगाई है, तो इस
इस मौके पर ना मुझे 1-2-3 दिन पहले ही जाना था, लेकिन मैं बहुत ही लेट होकर जा रही थी। मैं ना कुछ काम ना जाते जाते ही कर लेती हूँ। मुझे अभी भी नेल पॉलिश भी लगानी थी, तो मैंने रास्ते में ही जाते जाते मैंने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह ना वक्त ही नहीं मिला। घर के सारे काम करने भी थे बाकी, और उसमें से सब पैकिंग वगैरह मैंने कर ली थी। हम आफ्टरनून यहाँ पर लंच के लिए रुके थे, और यह देखिए हम जब बिग वन के पास आए तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वाले ना गुआवा मिलते हैं, यानी कि पेरू। यह ना बहुत ही मेरी फेवरेट वाली थी पहले, लेकिन अब तो नहीं है। तो इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है, और उसके ऊपर इस तरह से मिर्च और नमक। इसे ना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं ना पहले बहुत स्कूल टाइम में तो बहुत ही खाती थी। फिलहाल भी जैसे तैसे आदतें बदल जाती है, सब कुछ चॉइसेस अलग हो जाते हैं, पहले की तरह कुछ भी नहीं रहता। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बिग वन में, और मेरी नींद भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आफ्टरनून लंच के बाद मैं ना सो गई थी। नाइट में ना मैं 4 o'clock ही उठ गई थी, तो इसलिए मुझे नींद ज़रूरी थी। मेरी अब नींद भी हो चुकी है। रास्ते में हमने लंच भी कर लिया था, और लंच के बाद मैं सो गई। जब हम बिग वन के इधर पास आते हैं ना इस साइड पर, तो वहाँ पर इस तरह से हरियाली वगैरह देखकर ना मन बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पर खेत खलियान वगैरह बहुत ही है, और बाग बगीचे भी और फ्लावर्स वाली नर्सरियाँ यह भी इसी साइड में है। तो यहाँ पर ना बहुत ही हरियाली है, ग्रीन बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी कि यह हाईवे है, लेकिन हम यहाँ ठहर भी नहीं सकते, क्योंकि हाईवे पर ज़्यादा नहीं ठहर सकते। तो देखिए शाम का वक्त हो चुका है, अंधेरा गिर रहा है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर पुणे के हड़पसर में। यहाँ पर भी नर्सरियाँ ना बहुत ही ज़्यादा है। 7 बजे का टाइम हो रहा था, और सूरज भी डूबने लग गया था। तो अब हम पुणे के अंदर हमने एंट्री ले ली थी। तो बाकी का वीडियो ना, नेक्स्ट वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फंक्शंस की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो फिलहाल अब घर पहुंचने की देरी थी। कब घर आएगा इस प्रकार से लग रहा था, क्योंकि यह रास्ता ना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लग रहा है यह रास्ता कब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह ख़त्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पर ना रोड साइड में ना बहुत सारी नर्सरियाँ, रोज़ नर्सरी वगैरह, प्लांट्स वगैरह आते हैं। तो हमने ले ली है पुणे में एंट्री। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। रात बहुत ही हो चुकी है, तब तक के लिए बाय बाय।